नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों की, शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं की। इस वीडियो में जो सूचना है वो यूपी टीईटी को लेकर के है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के है और साथ में टीजीटी पीजीटी की जो चयनित शिक्षक है उनके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है सेवा सुरक्षा को लेकर के, तो उसको भी हम लोग देख। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी प्रयागराज में एक बड़ी कोचिंग आ गई है, द ऑफिसर्स एकेडमी। यहाँ पर जाकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर टीआरई 4 के 1 to 5 के लिए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, 6 से 8 के लिए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। टीजीटी और पीजीटी के लिए भी जो यहाँ से वैकेंसी आ रही है, 23 फरवरी से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप लोगों के लिए ये नंबर है 7739295552। यहाँ से आप लोग कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कितने दिन का बैच होगा, क्या फीसों की जो भी जानकारी, सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। भारत के श्रेष्ठ शिक्षकों को यहाँ पर ये पूरी टीम है जो आपको पढ़ाई भी करवाएगी, साथ में सही गाइडेंस और मार्गदर्शन भी देगी, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर 1 लाख, इनका कहना है कि इनकी संस्थान से 1 लाख से ज्यादा जो विद्यार्थी हैं वो सरकारी शिक्षक बने हैं। तो देख लीजिए आप लोग, अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं टीआरई 4 की या अन्य शिक्षक भर्तियों की, तो आप लोग यहाँ पर जाकर के ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे यूपी टेट, सुपर टेट की भी कोचिंग चल रही है। चल सबसे पहले बात कर लेते हैं, चयनित शिक्षकों के लिए एक आदेश जारी हो गया है और धारा 18 और धारा 21, जो कि शिक्षकों की प्रमुख मांग थी और सरकारी नौकरी की जो सबसे बड़ी चीज थी वो यही थी। नहीं तो इस धारा के बिना सरकारी नौकरी का कोई मतलब नहीं था। जैसे यहाँ पर लिखा है, गिरजेश कुमार त्यागी की तरफ से ये पत्र जारी हुआ 6 फरवरी को। पहले इसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग टीईटी और प्राथमिक शिक्षक भर्ती आदि की बात करेंगे, नोटिफिकेशन वगैरह की। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो विशेष सचिव उनकी तरफ से पत्र जारी किया गया, सचिव शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 18 धारा 21 का समावेश करने के संबंध में। तो पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था, तो उस चयन बोर्ड के द्वारा जो भर्तियां होती थी टीजीटी और पीजीटी की, तो उसमें धारा 18 और धारा 21 थी। मैं बता दूं धारा 18 क्या है, धारा 21 क्या है। जैसे सरकारी नौकरी होती है तो आप लोगों को पता होगा कि डायरेक्ट कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं होती है, उसी तरीके से इन शिक्षकों में भी था। धारा 21 में अगर मैनेजमेंट को कोई कार्रवाई करनी है किसी शिक्षक में कुछ भी करके, तो वो डायरेक्ट कार्रवाई धारा 21 की वजह से नहीं कर पाता था। वो पत्र लिखता था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को, और चयन बोर्ड भी वो जब भेजता था शासन को, शासन जांच वांच करता था, अगर उचित लगता था तो कार्रवाई करता था, नहीं तो नहीं करता था। लेकिन जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जब बन गया तो ये नियमावली में धारा 21 हटा दी गई। अब मैनेजमेंट चाहे तो 1 सेकंड में टीचर को हटा सकता था। जिस तरीके से प्राइवेट विद्यालयों में जो भी विद्यालय होते हैं, निजी विद्यालय, उस तरीके से कोई भी कर्मचारी को कभी भी हटाया जा सकता है, उस तरीके से हटा सकते थे बिना पूछे, बिना शासन को पत्र भेजे, डायरेक्ट मैनेजमेंट को यह अधिकार दे दिया गया था। तो अब इसी की मांग चल रही थी, तो ये मांग को बहाली को लेकर के शासन की तरफ से पत्र लिखा गया है कि इसको जो है समावेश कर दिया जाए, धारा 21 को जोड़ दिया जाए। यानी कि अगर मैनेजमेंट किसी टीजीटी पीजीटी के शिक्षक पर कोई कार्रवाई करता है तो पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग को पत्र भेजना पड़ेगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग पहले शासन से पूछेगा, तब उस शिक्षक पर कार्रवाई हो पाएगी। तो बहुत बड़ी समस्या हो रही थी, बहुत सारे कर्मचारियों जो शिक्षक उन पर कार्रवाइयां हुई थी। शोषण का भी आरोप लगा था, महिलाओं ने भी आरोप लगाया था इस तरीके से मैनेजमेंट के ऊपर। और वहीं पर धारा 18 के बारे में एक ये नियम होता है कि अगर धारा 18 भी हटा दिया गया था नए वाले आयोग में, तो धारा 18 में अगर कोई एडहॉक पर प्रिंसिपल है, कोई शिक्षक, जैसे मान लो टीजीटी पीजीटी का कोई शिक्षक है, अगर प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं किया शासन ने, अगर वो टीजीटी पीजीटी के शिक्षक प्रधानाचार्य का कार्यभार संभाल रहा है, तो उसको प्रधानाचार्य का ही वेतन मिलेगा। ये धारा 18 में था। लेकिन जब धारा 18 हटा ली गई तो ये नियम हट गया था। अगर कर्मचारी, अगर काम चलाओ ये कार्यवाह के तदर्थ प्रधानाचार्य है तो उसको वेतन अब नहीं मिलता था, वही टीजीटी वाला वेतन ही मिलता था। तो ये दोनों धारा है, अब उनको जोड़ लिया। अब आपको समझ में आ गया। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है कि सेवा सुरक्षा संबंधी इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम धारा 1921 की धारा 18 और 21 को जोड़ने पर विचार किया जाए। मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ की गई अपेक्षा और ये सब बातें, तो ये अब जुड़ जाएगा। अगली जो सूचना है वो है जो विद्यार्थियों ने आज ज्ञापन दिया है, लेकिन उससे पहले भी एक सूचना टीईटी को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि क्या सर टीटी नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो टीटी का नोटिफिकेशन 10 मार्च तक आ जाएगा। लेकिन एक बात और बता दूं कि आज लोकसभा में सरकार की तरफ से ये बताया गया है कि जितने भी पुराने शिक्षक हैं उनको टीईटी करना ही। लोकसभा में किसी ने पूछा था, तो ये देख सकते हैं शिक्षा मंत्रालय में जो राज्य मंत्री हैं जयंत चौधरी, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो पुराने शिक्षक हैं ये उनको भी टीईटी अनिवार्य है और टीईटी न्यूनतम योग्यताओं में से एक है। और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसकी भी यहाँ पर चर्चा की गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं
ये लिखा हुआ है कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है वे सेवा में बने रहने के लिए निर्णय की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर टीईटी उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो जो शिक्षक है उनको 2 साल का समय दिया गया है, बाकी को अनिवार्य किया गया है। तो ये जो सरकार ने भी मान लिया है कि जो पुराने शिक्षक है उनको टीईटी करना ही होगा। तो टीईटी की आप तैयारी करते जाइए, अपनी मांग रखते जाइए, देखा जाएगा जो भी होगा। और अब हम बात शिक्षा निदेशालय में जो दिनेश यादव और ये सब छात्र आज आए हुए थे, क्या कहना है इनको ज्ञापन को लेकर के? पहले आप लोग ज्ञापन देख लीजिए, फिर सुनिए आप लोग। ये देख सकते हैं, ये शीतला प्रसाद ओझा, दिनेश यादव, अवनीश, यहाँ पर लिखा हुआ है। दिनेश यादव प्रतियोगी छात्र हैं और इन्होंने ये सारा हवाला दिया कि 68,500 के जो पद रिक्त हैं और ये सर्वोच्च न्यायालय का हलफनामा, ये सब बातें कही है। 9 साल से भर्ती नहीं आई है, क्या जितने याची लाभ से सारे पद भर जाएंगे, ये सब बातें इन्होंने कही। सुनिए आप लोग दिनेश यादव को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नमस्कार, मैं आपके संघर्षों का साथी दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र प्रयागराज। साथियों, आज मैं शिक्षा निदेशालय पर आया हुआ था। जो है कि यहाँ पे जो आपके सचिव हैं बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मैंने एक विज्ञापन दिया है। प्राथमिक में जो विज्ञापन नहीं आया है, ये आप देख सकते हैं। मैंने ज्ञापन यहाँ पे रिसीव करा दिया है। ये आप लोग देख लीजिए, ये ज्ञापन है और यहाँ पे मैंने रिसीविंग मोहर लगी हुई है। तो इसमें लिखा है कि सेवा में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, विषय नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में महोदय सागर अवगत कराना है कि प्रदेश के लगभग 15 लाख प्रतियोगियों को 9 वर्ष से भर्ती न आने से आर्थिक मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। 68,000 शिक्षक भर्ती 2018 में जो आई थी, उसमें 27,713 पद रिक्त थे और उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह हलफनामा के माध्यम से स्वीकारा है कि 51,112 पद शिक्षा मित्र समायोजन रद्द करने से रिक्त हैं। अतः महोदय, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष 100 शिक्षक भी एक जिले से अगर रिटायर हो रहे हैं, तो प्रत्येक वर्ष 7,500 शिक्षक जो है सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस अनुसार 9 वर्षों में 65,000 शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए हैं। लगभग उत्तर प्रदेश सरकार का भी यही आंकड़ा है। अतः आपसे अनुरोध है कि समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र जारी कर समस्त पदों का विवरण मंगाकर तत्काल बेसिक शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराएं, ताकि युवाओं को समयबद्ध तरीके से रोजगार का अवसर प्राप्त हो सके। आपकी महती कृपा होगी। भगवती दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र प्रयागराज। साथियों, मैं बता दूं कि मैं आज उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में आया हूं। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो है कि सचिव साहब से भी मिला, जो है कि जो बेसिक शिक्षा के हैं, जो है कि श्री जो है कि आदरणीय सुरेंद्र तिवारी सर, उनसे मैं सुरेंद्र तिवारी सर से मिला करके मैंने यहाँ पे जाकर के बाबू को जो है कि जो उनके स्टेनो है विक्रम सर, मैंने वहाँ पे ये जो है ज्ञापन रिसीव कराया है। और क्योंकि 9 वर्ष हो गए हैं, 2017 तक जो डेटा आया था, 2018 से कोई भी विज्ञापन जो है कि बेसिक में नहीं आया है। आज 26 चल रहा है, 8 से 9 वर्ष हो गए हैं और डीएलएड करके कम से कम हर वर्ष जो है 2 से ढाई लाख डीएलएड करके अभ्यर्थी निकल रहे हैं। और इस समय 15 लाख डीएलएड करके अभ्यर्थी जो है आर्थिक मानसिक का शिकार हो रहे हैं। इससे जो है उनको एक रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और जो है कि जो यहाँ के सचिव हैं आदरणीय श्री सुरेंद्र तिवारी सर से मैं एक निवेदन करूंगा कि जो है कि प्राथमिक में हुए विज्ञापन चुनाव के पहले जो यूपी टेट की परीक्षा 2, 3, 4 जुलाई है, जैसे ही परीक्षा का एग्जाम होता है, तुरंत जो है आप एक विज्ञापन जो है कि सुपर टेट के लिए निकालिए। जो है जो डीएलएड करके बैठे हुए अभ्यर्थी, उनके जो है कि जो मतलब आर्थिक और मानसिक तंगी से परेशान हुए हैं, आज जो है कि दर दर की भटक ठोकरें खा रहे हैं। मतलब जो है कि 8 बाई 8 कमरों में इलाहाबाद में पड़े हुए हैं। मतलब बीएड वालों को तो बहुत मौका रहता है, लेकिन डीएलएड वाले केवल बीटीसी के ही लिए एलिजिबल होते हैं, उनको कोई मौका नहीं मिलता है। तो मैं उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, तमाम उन भाइयों बहनों की तरफ से मैं उनकी आवाज बन के बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ कि माननीय जो है सचिव साहब जो है एक विज्ञापन जो है कि चुनाव के पहले तक जो है अगस्त में जो है सुपर टेट का विज्ञापन, जो भी सीटें खाली हो रही हैं उसको निकाल दें। और एक माननीय सचिव जी एक और स्पष्टीकरण दे दें कि जो 72,825 और 69,000 और जो 16,400 के समथिंग जो विज्ञापन आए थे पहले, क्या उसमें याची जो बने हुए हैं उनको याची की जो सीटें आ रही हैं, क्या मतलब इससे जो नई सीटें मतलब रिक्त हुई हैं, क्या उसमें ऐड हो जाएंगी कि नहीं? ये सब जो है का स्पष्टीकरण जो है मैं सचिव जी को मैं कहूँगा कि मीडिया के माध्यम से उसको कह दें, जिससे जो है नए अभ्यर्थियों में जो एक निराशा उत्पन्न हो गई है कि नया जो याची बने हुए हैं उनकी वजह से सारी सीटें जो है कि खत्म हो जाएंगे, नया विज्ञापन नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज मैं उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय जो है कि प्रयागराज आया था, मैंने यहाँ पे ज्ञापन दिया। ज्ञापन में आप लोग देख सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ है। करीब जो है अभी राज्य सरकार ने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो है कि वहाँ पे जाकर के उन्होंने सीधा वहाँ पे मतलब अरे ये कहा है कि प्रदेश में कम से कम 1,26,000 पद प्राथमिक, जूनियर और प्रधानाचार्य के पद खाली हैं। जब 1,26,000 पद टोटल खाली हैं, तो विज्ञापन क्यों नहीं निकाला जा रहा है? तो सर जो है कि 15 लाख युवाओं की
के सपनों को जो है आप तोड़ने का कार्य न करें, क्योंकि 15 लाख युवा जो है कि इस समय आर्थिक मानसिक तंगी से एकदम बहुत परेशान हो गए हैं। आप एक विज्ञापन चुनाव के पहले संभवतः निकालिए, जो है कि हालाँकि वहाँ पे बातें भी हुई, मैंने लखनऊ भी गया था और स्कूली शिक्षा जो महानिदेशक आदरणीय मोनिका रानी जी भी थी, उनको भी मैंने ज्ञापन दिया, ज्ञापन देकर के आया था, वहाँ से भी मुझे आश्वस्त किया गया कि विज्ञापन जो है कि संभवतः चुनाव के पहले, मैं आपको बता दूँ, चुनाव के पहले प्राथमिक में आपको एक विज्ञापन सुपर डेट का देखने को पूरी संभावना है कि मिलेगा मित्रों। तो मैं दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र प्रयागराज, बहुत-बहुत धन्यवाद।